सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों। मैं अमित तिवारी स्टडी पॉइंट इंटर कॉलेज की वर्चुअल क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैंने आप सभी को महाकवि भूषण द्वारा लिखित शिवा शौर्य पढ़ाया था, जिसका व्याख्या भाग 1 अर्थात प्रथम व्याख्या भाग मैंने आप सभी को करा दिया था। आज मैं आप सभी के समक्ष दूसरा व्याख्या भाग लेकर के उपस्थित हुआ हूं, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बच्चों अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए इसको ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा, और जब इसको मैं समझा दूं तो इससे संबंधित जो प्रश्नोत्तर बनते हैं वो भी मैं आपको समझाऊंगा, और इस संपूर्ण व्याख्या को आप अपनी कॉपी पर नोट करेंगे और उसके बाद हमको दिखाएंगे। तो शिवा शौर्य, इससे पूर्व मैंने आपको बताया कि महाराजा छत्रपति शिवाजी किस प्रकार से अपनी सेना को, चतुरंगिणी सेना को लेकर के और शत्रु सेना पर आक्रमण करने के लिए चलते हैं। उनके चलने से संपूर्ण विश्व में कोलाहल मच जाता है जब वो निकलते हैं। आप सभी ने पढ़ा कि साज चतुरंग सैन अंग में उमंगधारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं, भूषण भनत नाद बिहद नगारन के, नदी नद मद गय वरण के रलत हैं, ऐल फैल खैल भैल खलक में गैल गैल गजन की ठैल पैल सैल उछलत है, और तारा सो तरन धूरी धारा में लगत जिम थारा पर पारा पारावार यूँ हलत है। ये आप सभी ने, इसका अर्थ मैंने आपको बताया था। आज मैं दूसरी व्याख्या लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। इसको समझिए बच्चों कि बाने ठहराने घहराने घंटा गजन के, नाही ठहराने राव राने देश देश के, और नग बहराने ग्राम नगर पराने सुनी, बाजत निशाने शिवराज जू नरेश के, और हाथिन के हौदा कसाने कुंभ कुंजर के, भवन को भजाने अन छूटे लटकेश के, और दल के दरारन ते कमठ करारे फूटे, केरा के से पात बिहराने फनसेस के। महाकवि भूषण। अब समझिए बच्चों, महाकवि भूषण क्या कहते हैं कि जब वह अपनी सेना लेकर के चलते हैं छत्रपति शिवाजी, तो बाने फहराने घहराने घंटा गजन के, अर्थात बाने अर्थात ध्वज, जो उनके रथों पर विजय पताकाएं लगी हुई हैं वो फहराने लगी हैं, और घहराने घंटा गजन के, और जो हाथियों के घंटे पड़े हुए हैं उनके गले में वो घहराने माने आवाज़ करने लगे। हाथियों के चलने से घंटों की आवाज़ आ रही है। और ना ही ठहराने रावराने देश देश के, और हाथियों के चलने से, छत्रपति शिवाजी की सेना के चलने से, राव माने राजा, रानी अर्थात राणा शब्द इसका होता है, और देश देश के, हाथियों के चलने से, छत्रपति शिवाजी की सेना के चलने से उनकी सेना के समक्ष ना ही ठहराने रावराने देश देश के, जो अन्य राज्यों के राजा थे वो ठहर नहीं पाए। नग बहराने ग्राम नगर पराने सुन, नग बहराने अर्थात उनकी सेना की धमक से, उनकी सेना के चलने की आवाज़ से, नग अर्थात पर्वत, बहराने अर्थात भरभरा करके गिरने लगे हैं, और ग्राम नगर पराने सुन, और गांव और नगर के लोगों ने जब सुना तो पराने अर्थात तो नगर से निकलने लगे हैं कि चलो भाई, यहाँ से महाराजा छत्रपति शिवाजी की सेना आ रही है, यहाँ से भाग चलो। हाथिन बाजत निशाने शिवराज जू नरेश के, अर्थात निशाने अर्थात बाजत निशाने अर्थात नगाड़े, छत्रपति शिवाजी के जो नगाड़ों की आवाज़ आ रही है उनको सुन करके पर्वत भरभरा कर गिर गए हैं। गांव और नगर के लोग निकलने लगे हैं घरों से बाहर उस सेना को देखने के लिए। और हाथिन के हौदा कसाने कुंभ कुंजर के, हाथिन के हौदा बच्चों, हाथी जब चलता है तो आपने हाथी के ऊपर देखा होगा एक हौदा टाइप का जिस पे लोग बैठते हैं, वो एक रखा रहता है। तो उकसाने, उकसाने माने अपनी जगह से हट जाना, अर्थात हाथियों के झूम करके मस्त चाल चलने से हाथिन के हौदा उकसाने कुंभ कुंजर के, कुंभ माने होता है, कुंजर माने हाथी होता है, और कुंभ माने वैसे तो घड़ा होता है, लेकिन यहाँ पर हाथियों की कनपटी से इसका आशय लगाया जाएगा कि जब हाथी चल रहे हैं, मस्त चाल मदमस्त चाल चल रहे हैं, तो हौदा उकसाने माने उनके ऊपर रखे हुए हौदा इधर उधर हट गए हैं, और उनके गंडस्थल से अर्थात उनके कनपटी से एक प्रकार का द्रव स्रावित होने लगा है, बहने लगा है, और उस मद को, जो मद बह रहा है, जो द्रव बह रहा है, उसका पान करने के लिए लिखा है कि भवन को भजाने अली छूटे लटके इसके, अर्थात जिस प्रकार से पुष्प से भंवरे क्या करते हैं, पुष्प के पराग का पान करते हैं, तो भंवरे उसको, उस मद को, उसका पान करने के लिए वो समझ रहे हैं पुष्प का पराग है, तो भवन को भजाने अली छूटे लटके, अली माने भंवरे,
भंवरे जो हैं भवन को भजाने, भंवरे अपना घर समझ करके उसको उस तरफ भाग रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं अली छूटे लटके इसके। और जब भंवरे एकदम से सारे एकत्रित हो जाते हैं हाथियों के गंडस्थल के पास अर्थात कनपटी के पास, तो ऐसा लगता है कि अली छूटे लटके इसके, कि जैसे क्या उसको कहते हैं, बाल, बिखरे हुए बाल, अली माने बाल, अली छूटे लटके इसके, अर्थात जैसे छूटे हुए बाल किसी रमणी स्त्री के होते हैं वैसे दिखाई पड़ रहे हैं। और बच्चों, दल के दरारन के कमठ करारे फूटे, केरा के सिपात बिहराने फन से इसके। दल के दरारन से, दल माने सेना, दरारन माने उसके चलने से, उसकी धमक से, कमठ करारे फूटे, कमठ माने कठोर, वैसे कमठ माने कछुआ होता है, यहाँ पर कछुआ होगा, कि कछुआ की जो करारी पीठ है वो चिटक गई है। यहाँ पर बेटा इसका अर्थ आप ऐसे समझेंगे कि पौराणिक मान्यता के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ था तो जो मद्राचल पर्वत था, उस पर्वत को अपनी पीठ पर जिसने धारण कर रखा था वह कछुआ था, कच्छप। इतनी मजबूत पीठ थी, और ऐसा भी मान्यता है कि कछुए की पीठ पर ही पृथ्वी, कछुए की और शेषनाग की फन पर यह पृथ्वी टिकी हुई है। तो शिवाजी की सेना के चलने से उस कछुए की पीठ चिटक गई है, अर्थात अलग हो गई है। और केरा के से पात बिहराने फन से इसके, और केले के पत्ते के समान सेना के चलने से, केले के पत्ते के समान जो शेषनाग हैं उनके फन बिखर गए हैं, अर्थात इतनी सेना की धमक है, इतनी सेना की हनक है। तो बच्चों, इस प्रकार से इसका संपूर्ण मैंने इसकी व्याख्या आपको समझाई। अब इससे जो प्रश्न बनते हैं कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। फिर संदर्भ लिखिए, संदर्भ आपको लिखना रहता है, रेखांकित केरा कैसे पात बिहराने फन से इसके, और इसी से संबंधित 3 या 4 प्रश्न आपसे और पूछ लिए जाते हैं। 10 नंबर की व्याख्या आती है। तो मेरा मानना है अब आप समझ गए होंगे। अगर इस प्रकार से आपको करने के लिए आता है परीक्षा में, तो मैं समझता हूँ आप सभी कर लोगे। और आज की क्लास मैं समझता हूँ इतनी ही पर्याप्त है। बहुत बहुत धन्यवाद।